बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं दूरी और समय के, यानी समय और दूरी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये सवाल आपके दिमाग में बस जाए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए स्क्रीन पर आपके सवाल है और सवाल है आपका, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो समय और दूरी का जो चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही आसान होता है, बशर्ते इससे पहले चैप्टर से पहले आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों जैसे यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, तो यहाँ से आप दूसरा जो बनता है वो बनता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। और देखिए यहीं से तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए एक ही चीज़ है, इसको अलग अलग तरह से लिख दिया है। जैसे आपका पहला सवाल है कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो देखिए यहाँ पे रमेश दोनों फिक्स डिस्टेंस है, होम से स्कूल और स्कूल से होम की जो दूरी है वो प्यारे बच्चों हमारी बराबर है, यानी D1 बराबर D2। जब इस तरह से दूरियां वो बराबर तय करता है लेकिन चाल उसकी अलग अलग है, तो यहाँ पे देखिए कितनी दूरियां तय करी हैं, D1 और D2। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये देखिए जब दो दूरियां तय करता है और समान दूरियां होती हैं तो औसत चाल निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम औसत चाल निकालेंगे उसकी। तो यहाँ से औसत जो चाल है वो आ गई 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देखिए कि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, फिर वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पे देखिए x तो हो जाएगी आपकी 30 और y हो जाएगी आपकी 60। यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू 2 इंटू 30 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 36 18 दूनी 36 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 90। ये आप काटेंगे तो सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3600 होगा तो ये 40 आ जाएगा। तो आपकी जो औसत चाल आ गई प्यारे बच्चों वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल था वो उसमें केवल 2 दूरियां तय कर रहा था बराबर बराबर अलग अलग चालों से, लेकिन 3 दूरियां अगर तय करेगा तब क्या करेंगे। मान लीजिए वह D1 दूरी, D2 दूरी और D3 दूरी, ये अलग अलग दूरियां तय करता है, लेकिन ये दूरियां क्या है, बराबर है। D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। तो इस केस में मान लीजिए D1 दूरी में x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है, D2 दूरी वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और D3 दूरी वो z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी औसत चाल निकालेंगे तो इसका भी हमारा फॉर्मूला सोफिस्टिकेटेड है, बहुत आसानी से उससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, औसत चाल का हम सूत्र लगाते हैं और वो सूत्र होता है हमारा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz एंड देन zx। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप देखिए, 3xyz ऊपर है और नीचे क्या है, इनका दो दो करके गुणा करके हमने जोड़ दिया, यानी कि xy का गुणा किया, उसके बाद में y और z का गुणा किया और उसके बाद में z और x का गुणा किया और उनको ऐड कर दिया। तो ये जो इसमें जैसे ही आप xyz की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी औसत चाल निकल जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, फिर से वही बात दोहराता हूँ कि इसमें जो दूरियां रहेंगी वो समान रहेंगी, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3। तो चलिए इसका एक सवाल कर लेते हैं। आपको सवाल दिया हुआ है, यदि कोई साइकिल सवार तीन असमान चाल, यानी कि चाल जो है अलग अलग है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता है। प्यारे बच्चों 3 समान दूरियां तय करता है और मैंने समान दूरियों का ही सूत्र बताया है, वह 2 समान दूरियों का है और यहाँ पे ये 3 समान दूरियों का है। तो उसकी औसत चाल क्या है, देखिए आपको सीधे सीधे आपको पता है x बराबर 10 है और y बराबर आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और z जो है वह आपका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक 10 है और एक 15 है और एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से आप औसत चाल निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो ये हो जाएगी आपकी 3xyz, यानी 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15 इंटू 12 एंड प्लस 12 इंटू 10। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, ये 30 है और 15 बार एक गुणा करते हैं 180 बन जाएगा, ये 150 है और ये देखिए ये 120 है, ये 150 है और ये 120 है और ये देखिए 180 है। तो 180 और 120 तो 300 हो गया और 300 में 150 जोड़ेंगे तो 450 हो गया। इससे आप काटेंगे ये कट जाएगा 15 बार और 15 से ये कट जाएगा 12 बार। तो देखिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो हमने कुछ वीडियोस बनाए मैथ बेसिक के, तो उनको आप अगर देखेंगे, वो 7 वीडियोस हैं,
और काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। कैलकुलेशंस में आप डेफिनेटली फास्ट हो जाएंगे, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने 2 तरह के सवाल किए हैं। चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। देखिए इसमें एक बार 2 दूरियां तय करी हैं, वो दोनों दूरियां समान थी। एक बार 3 दूरियां तय करी हैं, वो तीनों दूरियां समान थी। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें चारों दूरियां समान हो लेकिन चाल उसमें अलग अलग होंगी। जैसे ये है 3 दूरियों तक का तो हमारा फॉर्मूला काम करता है, लेकिन जैसे 4 दूरियां आएंगी तो उसमें फिर हमारा बेसिक काम करेगा, यानी कि जो हमारा बेसिक रूल होता है जिससे ये सूत्र आते हैं उससे हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि ये सवाल है आपका, एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरियों को, देखिए 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरियां हैं, क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती हैं, तो गाड़ी की औसत चाल बताइए। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, बेसिक से हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें टोटल दूरी, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ औसत चाल। तो इसमें देखिए क्या करता हूँ मैं कि ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो मैं चाल ले रहा हूँ वो x, y, z और w ले रहा हूँ, ठीक है। और दूरियां जो है वह d1, d2, d3 और d4 ले रहा हूँ, ठीक। यहीं से हमारा सवाल हो जाएगा। तो इसमें आपका वो सीधे सीधे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हम बेसिक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। औसत चाल जब 3 से ज़्यादा की हो तब कैसे करते हैं, टोटल दूरी ऊपर ऐड कर लेते हैं, यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड देन प्लस d4। जब ये हम ऐड कर लेते हैं उसके अपॉन में लिखते हैं d1 अपॉन x, यानी कि d1 जो दूरी थी वो x चाल से चली गई है। उसके बाद में d2 अपॉन y, d2 दूरी y चाल से चली गई है, और d3 अपॉन z एंड d4 अपॉन w। प्यारे बच्चों ये 4 के लिए ही नहीं, ये 3 के लिए भी सही है और 2 के लिए भी सही है, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 का वो डायरेक्ट हम कर लेते हैं तो इसलिए उससे रखा देते हैं, लेकिन ये है 4 वाला आ गया तो इसमें फॉर्मूला भी याद करना एक नई परेशानी बन जाएगी। तो इसको हम तो ये तो बहुत आसान है, d1, d2, d3, d4। देखिए ये केवल समान दूरियों के लिए नहीं है, ये अलग अलग दूरियों के लिए भी काम करेगा, है ना। अगर अलग अलग दूरियां तय करता है तो आप इसी को लगाएंगे, फिर वहां पे 2xy अपॉन x प्लस वाई या 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx काम नहीं करेगा। फिर आपका जब वो अलग अलग दूरियां तय करेगा, यानी कि एक बार 6 किलोमीटर जा रहा है, एक बार 12 किलोमीटर जा रहा है, तो भैया यही वाला लगेगा। ऊपर जो है d1, d2, d3, d4 को जोड़ देंगे, नीचे d1 अपॉन x, d2 अपॉन y, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर समान चाल से समान दूरियां तय करता है, जैसे एक बार 6 करी फिर से 6 करी, ठीक है, तो फिर वो समान दूरियां हो गई, तो फिर आप 2xy अपॉन x प्लस वाई टाइम बचाएंगे। बेसिकली वो यहीं से आया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से आया हुआ है। जब हम d1, d2, d3, d4 की जगह समान दूरी रख देंगे, d रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 4d आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी d आ जाएगा, तो d कट जाएगा। उसी तरह से ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए d1, अब इसमें देखिए सवाल में 3 3 3 4 बार दिया है तो 12 तो ऊपर हो गया। उसके बाद में d1 बटे x, यानी कि पहली जो 3 किलोमीटर है वो 10 से, दूसरी 20 से, और तीसरी 30 से, और चौथी जो 3 किलोमीटर है वो कितने से कवर कर रहा है, 60 से कर रहा है। तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा इससे आपका। यहाँ पे देखिए 12 ऊपर आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60, ये 10 छिंग 60 और 10 से 6 बार जाएगा और 6 तिया 18 होगा। और यहाँ पे देखिए 20 तिया और 3 तिया 9, और यहाँ पे देखिए 30 दूनी और 2 तिया 6, और यहाँ पे देखिए 60 एकन और 1, यानी कि प्यारे बच्चों ये आ गया तुम्हारा 18, 9 और 6 और 3 9, तो 18 दूनी 36 आ गया। 36 बटे कितना आ गया 60, और ये आपको पता है 60 चला जाएगा ऊपर, 12 गुणा 60 बटे में 36 करोगे, 12 तिया 36 और ये 20 बार कट जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपकी औसत चाल आ जाएगी। तो इसके साथ में जरा मैं एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला वाला जो लोचा है इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पर ये लगाना, कहाँ पर बोलो। मान लीजिए कि पहले ये कोई d1 दूरी तय की जाती है और x चाल से, उसके बाद में d2 दूरी तय की जाती है y चाल से। यहाँ पे d1 और d2 अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है तो ये 6 किलोमीटर है, दोनों दूरियां अलग हैं और दोनों चाल तो है ही अलग, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति आवर में, आप भ्रमित मत होइएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हम लेके चल रहे हैं। तो मान लीजिए इसकी औसत चाल निकालनी है। एक बार कोई व्यक्ति d1 दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से तथा d2 दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो इसके लिए देखिए मैंने बताया था दूरियां अलग अलग है, d1 नॉट इक्वल टू d2, समान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे औसत चाल का फॉर्मूला, मैंने जो भी 4 वाला बताया था, यानी d1 और d2 को तो ऊपर आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और नीचे आप जो करेंगे वो d1 बटे x, यानी कि d1 दूरी x चाल से चली गई है और d2 दूरी y चाल से चली गई है, तो ये करेंगे, ठीक है। अच्छा ये 2 के लिए हो गया। अगर बाई चांस वो 3 अलग अलग दूरियां चल रहा है तब क्या करते हैं, तो मान लीजिए एक बार d1 चल रहा है, एक बार d2 चल रहा है और एक बार d3 चल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, अलग अलग दूरियां तय कर रहा है ना, तो अलग अलग दूरियों के लिए क्या होगा, इसकी औसत चाल जब
निकालेंगे हम, ये मान लीजिए d1 दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से, d2 दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा से और d3 दूरी z किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो इसकी औसत चाल जो निकालेंगे हम प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऊपर तो d1 d2 और d3 सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, d1 दूरी कितने से चला x किलोमीटर प्रति घंटा से, d2 दूरी कितने से चला y किलोमीटर प्रति घंटा से, d3 दूरी कितने से चला z किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। ये हमारा बेसिक था। इसमें दूरियां भी अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है। अब इससे मैं समान दूरियों वाला फॉर्मूला डेराइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इसका यहाँ पे देखिए ये अलग अलग थी तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस ये अलग अलग ना हो, यानी कि d1 बराबर d2 हो, ठीक है, d1 बराबर d2 हो तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए d1 बराबर d2 बराबर d के है, यानी ये दोनों समान दूरियां हैं और वो कितनी है, d किलोमीटर की है। तो यहाँ पे d1 d2 की जगह आप क्या रख देंगे, d रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए केवल दो दूरियों वाली बात हो रही है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, d बटे x और d बटे y। अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर हो गया 2d, और यहाँ पे आप देखें x और y का एलसीएम क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। y की d में गुणा करेंगे तो ये dy बन जाएगा, और x की d में करेंगे तो dx बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2d बटे, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा भाई, और ये x प्लस वाई भीतर, और ये अपॉन में एक्स वाई, डी से डी कट गया, और ये नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, जैसे ही दूरियां समान हो जाती हैं तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत ही सुंदर सा, ठीक है। तो जब हमें पता है कि दूरियां समान हैं तो फिर हम ये कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्ट इस पहुंच जाते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रहती है, ठीक है, तो जल्दी से आ जाता है, 2 सेकंड का काम है। ऐसे ही d3 इसका भी देखें तो भाई इसमें यहाँ पे भाग करोगे, एलसीएम लोगे बड़ी बड़ी संख्याओं का, उससे तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला निकाल लें जिसमें बड़ी बड़ी संख्याओं की जगह छोटे छोटे काम करने पड़ जाए, छोटी कैलकुलेशन हो जाए। तो उसके लिए अब देखिए, मान लीजिए अब की बार क्या है, अलग अलग दूरियां ना होके वो एक ही बराबर दूरियां तय कर रहे हैं, x किलोमीटर की चाल प्रति घंटा की चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि d1 बराबर d2 बराबर d3 और वो d के बराबर मान लेते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला डेराइव करके दिखा देता हूँ। ऊपर जो dd आएंगे प्यारे बच्चों, वो 3 आएंगे, और नीचे जो आएगा वो d बटे x, d बटे y और d बटे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें 3d आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा ये d कॉमन, ठीक है, d कॉमन आ जाएगा तो ये भीतर बचेगा 1/x 1/y एंड देन 1/z। तो यहाँ पे आप देखें ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों x y z, ठीक है। तो इनका x y z आ जाएगा एलसीएम। आप देखिए x के लिए लिखेंगे तो x हट जाएगा, y z आ जाएगा, y के लिए लिखेंगे तो y हट जाएगा, x z आ जाएगा, और z के लिए लिखेंगे तो z हट जाएगा और x y आ जाएगा। और हम जानते हैं कि नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखिए कितना प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz एंड प्लस zx। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम 2 वाले के बराबर वाली दूरियों के केस में इसको लगा देते हैं, और 3 वाले बराबर वाली दूरियों के केस में इसको लगा देते हैं। अगर दूरियां अलग अलग है तो फिर हम इससे कर लेंगे, d1 और d2 को ऊपर जोड़ेंगे, d1/x और d2/y लगाएंगे भाई। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं आपको याद करना है। 4 वाला केस है, तो 4 में क्या है कि हम फॉर्मूला ही मान लीजिए बनाते हैं, तो यहाँ पे भी देखो ऑलरेडी कई सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। वैसे चलो हम 4 समान दूरियों का भी फॉर्मूला बना के देखते हैं। देखो दोस्तों, अब की बार हम देखते हैं कि 4 पहले अलग अलग दूरियां तय करने का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद में देखेंगे कि अगर वो चारों दूरियां समान है तो क्या फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले वो d1 दूरी तय करता है x से, उसके बाद में d2 दूरी तय की जाती है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये फिर z किलोमीटर प्रति घंटा, और d4 जो दूरी है वह की जाती है w किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय। अब इसमें अगर हम बेसिक देखा जाए तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, औसत चाल जो होती है हमारी कुल दूरी बटे कुल समय होती है, तो कुल दूरी हो जाएगी d1 प्लस d2 प्लस d3 और प्लस का d4 डिवाइडेड बाई वाट, कुल समय, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होती है ना। तो दूरी कितनी है, d1 और चाल है x1, d1/x और ये d2 और अपॉन y, और ये d3 अपॉन में z एंड d4 अपॉन में w। तो प्यारे बच्चे ये हो गया बेसिक। लेकिन इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा, मतलब ये फॉर्मूला बेसिक का ही हो गया जब दूरियां अलग अलग। लेकिन अगर दूरियां सेम है, यानी कि इसी में मैं कर देता हूँ d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4 बराबर के d, है ना, ये सब d के बराबर है, यानी कि ऑल आर इक्वल। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबकी जगह dd कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बराबर दूरियों के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जब दूरियां बराबर हैं, जब दूरियां बराबर हैं तो भाई औसत चाल क्या आ जाएगी, देखिए d रख देंगे सभी की जगह पे। कितनी बार आएगा d, 4 बार आएगा। यहाँ पे देखिए d बटे x आएगा, d बटे y आएगा, d बटे z आएगा, d बटे w आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर तो भैया 4d आ जाएगा हमारा, और नीचे आ जाएगा d
कॉमन आ जाएगा सब में से, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x, 1/y, 1/z एंड 1/w। यहाँ से डी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब देखिए एक्स के लिए वाई जेड डब्ल्यू आएगा ऊपर, वाई जेड डब्ल्यू, वाई के लिए एक्स जेड डब्ल्यू आएगा, और जेड के लिए एक्स वाई डब्ल्यू आएगा, और देखिए डब्ल्यू के लिए एक्स वाई जेड आएगा। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4xyz डब्ल्यू, और डिवाइडेड में आ जाएगा, एक बार आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई जेड डब्ल्यू, उसके बाद में देखिए पहले तीनों, उसके बाद में पहले तीनों एक्स वाई जेड, उसके बाद में वाई जेड डब्ल्यू, उसके बाद में जेड डब्ल्यू वाई, जेड डब्ल्यू वाई, और उसके बाद में डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई। तो प्यारे बच्चों क्या है कि कई बार मान लीजिए 4 समान दूरियां दी हैं, तो इतना ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू 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 जेड वाई और डब्ल्यू एक्स वाई में आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना। ये तीसरा वाला तो भी 3 का तो याद हो जाता, 3xy अब जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ बाई चांस आप याद कर सकते हैं, डेराइव हो चुका है, लेकिन अच्छा है कि इसी से कर ले तो भी आप आसानी से अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। या आप याद कर सकते हैं 4xyz डब्ल्यू बटे में xyz, फिर yz डब्ल्यू, फिर जेड डब्ल्यू एक्स, और फिर डब्ल्यू एक्स वाई। ये मैंने आपको फॉर्मूले डेराइव करके दिखाए हैं, बहुत ही आसान है। आप अगर बेसिक से करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरह से सवालों को कर पाएंगे और चुटकियों में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए, राम श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले। राम ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 1 घंटा तक, श्याम ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 2 घंटे तक, तथा मोहन ने 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 3 घंटे तक गाड़ी चलाई। पूरे सफ़र में औसत गति बताइए। बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए औसत गति क्या होती है, गति या चाल कुल दूरी और बटे कुल यात्रा में लगा समय। तो देखिए कुल दूरी कितना चला, वो कुल दूरी जो चला, दूरी होती है चाल गुणा समय। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से राम ने 1 घंटे चलाई, ठीक है। तो 50 गुणा कितनी दूरी हो गई वो 1। अच्छा, इसके बाद में श्याम ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक चलाई, तो 2 घंटे में कितनी चला ली 96 किलोमीटर। उसके बाद में क्या है 2 घंटे तक, तथा मोहन ने 52 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 3 घंटे चलाई, ठीक है। अब पूरे सफर की औसत गति बताएं। तो देखिए पूरी दूरी तो हमने निकाल दी चाल गुणा समय से, कुल समय कितना लगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यानी 6। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 50, 48 दूनी होता है 96, और यहाँ पे 52 तिया होता है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और बटे में 6। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 302 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 302, और बटे में जब 6 करेंगे 6 पंजे 30 होता है, ना जाने की 0 लगाएंगे, उसके बाद में 6 तिया 18, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 50.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक अलग टाइप का था, बहुत ही बेसिक सवाल था। ये देखिए सवाल है, सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। घर से स्कूल जाता है साहब, होम से स्कूल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। अब की बार वापस आ गया और वो आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने एक बात बताई कि इसमें दूरी समान है, घर से स्कूल या स्कूल से घर की जो दूरी है वो दोनों बार में क्या है, समान है। यदि उससे जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे लगे हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। तो भाई कुल दूरी तो निकाल देंगे अगर औसत चाल पता लग जाए तो। चाल में कितने से, समय से गुणा कर देंगे, 5 घंटे से हमको औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। तो इनकी औसत चाल क्या आ जाएगी, हम आपको बता चुके हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आ जाएगा आपका 30 दूनी 60 होता है, और डिवाइडेड बाई 50। ये देखिए आपका 120 में जब 5 का भाग करेंगे, या 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो इसकी जो चाल आई औसत वो आ गई तुम्हारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने जो है कितनी दूरी तय करी, दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है, समय होता है। तो 5 घंटे में तय दूरी कितनी आ जाएगी 120 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अब ये जो तय करी गई है भाई, ये 120 किलोमीटर दूरी तय करी है, लेकिन ये तो घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस आने की दूरी है। तो वो दूरी कितनी है जो केवल घर से स्कूल तक की है, तो आधी है सिंपल। तो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यहीं पटक जाते हैं
इस चीज़ को भूल जाता है कि इसका आधा भी करना जरूरी है। राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए मान लीजिए यात्रा पूरी कितनी है भाई, x किलोमीटर की यात्रा है, और राकेश जो है इसका 2x/3 किलोमीटर जो है किससे बचते, सॉरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। इतनी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दूरी है हमारी 2x/3 और चाल है हमारी इतनी, तो ये आ जाएगी आपकी x/6, क्योंकि 2 बार कटेगा। इतना घंटा का टाइम लग गया उसको। तो इससे क्या था, फिर बोलता है कि शेष हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो देखिए जब वो 2/3 निकल चुका है पूरी में से, तो कितना और बचा, x/3 और बचा। x में से कितना घटाना है, 2x/3, तो कितना आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। तो x/3 किलोमीटर को चल रहा है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, सही है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो समय जो उसको दूसरा टाइम लग जाएगा t2, इस समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी तो आपकी इतनी है और बटे में दूरी तो x/3 है ना, और टाइम आपका लग रहा है 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x/15 आवर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों समयों में जो अंतर है वह 42 मिनट का कुल समय लगता है। इन दोनों समयों में जो, यदि पूरी यात्रा में उसे कुल, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट का समय लगता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे आप देखिए बता रहा है वो कि t1 + t2 बराबर कितना है, 42 मिनट, लेकिन ये हमारे घंटे में है भैया, तो इसको किस में बदल लेंगे, घंटे में बदल लेंगे, यानी कि x/6 + x/ कितना 15 = 42/60। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो 15x और प्लस का 6x और डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 42/60। बड़ा ही सिंपल है एकदम। ये 15 और 6 हो जाएगा 21x, और ये 90 चला जाएगा ऊपर, और देखिए 60 नीचे। 21 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 30 बार कट जाएगा, 30 से 3 बार कट जाएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। यानी कि जो हमने माना था कि कितने किलोमीटर है प्यारे बच्चों, तो वो 3 किलोमीटर की दूरी है। ये सवाल था, बहुत ही आसान था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र हित में शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।